नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष की वार्ता के साथ। आशा है आप प्रसन्न होंगे, आपका परिवार सकुशल होगा, आप आनंदमय होंगे, धन और ऐश्वर्य से युक्त होंगे, आपकी संतानें आपकी आज्ञा में होंगी, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। मैं आज आपको एक ऐसे योग के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम नाभस योग है। छोटा सा योग। मैं हमेशा कहता हूँ ना, योग छोटे हों लेकिन अपना काम कर जाते हैं। छोटे का मतलब ये नहीं कि वो छोटा है, मतलब ये कि उसको बस समझाने में मेरा ज़्यादा वक्त लग नहीं रहा। उसका नाम नाभस योग है। कितने सुंदर तरीके से समझाने वाले समझाते हैं, कैसे उनके ग्रंथ भरे पड़े हैं, कितना बढ़िया उनका कहने का तरीका और सलीका है, समझ आती है। सुनिए, जो लोग ज्योतिष को पढ़ रहे हैं वो सुने, जो ज्योतिष को अपनी कुंडलियों में देख रहे हैं वो भी जाने। अगर लग्नेश, लगन का मालिक, किसी शुभ ग्रह के साथ दशम भाव में बैठ जाए, सिंपल, लॉर्ड ऑफ द लग्ना with any beneficial planet in the 10th हाउस बैठ जाए, लगन का मालिक किसी बढ़िया ग्रह के साथ। बढ़िया ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शुक्र, बुध, सूर्य को भी बढ़िया कह सकते हैं। सूर्य तो 10वें घर में वैसे ही चमक जाता है। और लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस, उसी कुंडली के अंदर 9वें घर का मालिक 9वें में ही बैठा हो, नाभस योग इज फॉर्म। नाभस योग का व्यक्ति जन्मते ही धन, सुख और समृद्धि को प्राप्त किए होता है। कई लोग देखते नहीं आप, कई बच्चों को देखते नहीं आप, जन्म से ही ऐसे घर में जन्म लेंगे जहां हर चीज़ की बहुतायत होती है, जहां किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। कई बेचारे ऐसे भी जगह पर जन्म लेते हैं जहां पर कुछ प्राप्ति नहीं होती। क्या शब्द कहें, सब ईश्वर पर छोड़ देते हैं। नाभस योग में पैदा हुआ व्यक्ति अधिकारी हो सकता है, बहुत जबरदस्त व्यापारी हो सकता है, कुशल और अपने मित्रों के साथ एक फेथफुल मित्र हो सकता है। ये नाभस योग, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करना चाहता था, वो मैंने कर दी। अब मैं आपको बताता हूं। मैं आज पढ़ रहा था, रिकॉर्डिंग से पहले मैं कुछ किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूं ताकि मुझे पता लगे कि मैं जो बोल रहा हूं वो आपके लिए हितकारी हो। दूसरे घर के मंगल को हमने जहां जहां भी देखा, उस व्यक्ति के वार्तालाप के अंदर हमने उसकी वाणी के अंदर मिठास नहीं देखी। मिठास को तो छोड़िए, सभ्यता भी नहीं देखी। वो कोई ना कोई, वैसे तो ठीक है, हर आदमी अपने मतलब की बात करता है, कुछ करता है तो बात तो ठीक करता ही है, लेकिन ऐसे व्यक्ति कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिनका मंगल दूसरे भाव में हो, जो दूसरे के हृदय को आघातित करती है। टॉन्ट करना, टॉन्ट करना सबसे बुरी चीज है। किसी की कमजोरी को उसको याद दिलवा देना, अरे ये कौन सी बहादुरी है, कमजोरी उसकी है, वही निपटेगा, आपको क्या जरूरत पड़ी है उसको याद दिलवाने की। यहीं पर हमारे भाग्य डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा ग्रह अपना काम कर जाता है और प्रभु अपना लिखा पढ़ी कर जाता है। चित्रगुप्त जी अपनी लिखा पढ़ी कर जाते हैं कि ये वाक इसके मुंह से मंगल ने निकलवा दिया है। तो मेरे प्यारे सज्जनों, चतुर्थ भाव का मैंने पहले भी कई बार आपको बताया कि सुख स्थान, चौथा स्थान पर शुभ ग्रह ही शुभ होते हैं। शनि जैसा कोई ग्रह बैठ जाए, राहु तो खैर सबके सीनियर हैं, अगर राहु चतुर्थ स्थान में बैठ जाए, वो किसी का मित्र ना हुआ, उसको अपने भाव से भाव है, अपने मतलब से मतलब। केतु भी अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो हम इतना शुभ नहीं कह सकते। मंगल व्यक्ति को आक्रोशी बनाता है। पंचम भाव के अंदर मैंने आपको कई बार पहले बताया,
आज फिर बता रहा हूँ, पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा या पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को विनोदी स्वभाव का और प्रेम प्रसंगों में फंसने वाला बताता है। उससे बचने का तो कोई है नहीं, जो लिखा है ठीक लिखा है। अगर दोनों त्रिकोणों में शुभ ग्रह चले जाएं, एक में शुक्र आ जाए, एक में बृहस्पति आ जाए, व्यक्ति समृद्धिशाली होगा। सप्तम भाव के अंदर राहु का बैठना या शनि का बैठना और उस पर राहु या शनि की दृष्टि होना विवाह संबंध को विखंडित भी कर सकती है। समझ लीजिए, सप्तम भाव में शनि बैठ गया, राहु की दृष्टि पड़ गई, अशुभ। सप्तम भाव में राहु बैठ गया, शनि की दृष्टि पड़ गई। सप्तम भाव में शनि बैठ गया और राहु की दृष्टि पड़ गई। एक ही बात समझिएगा। एक बात और करता हूं, ये बात तो आप बिल्कुल याद रखना। शनि की महादशा चल रही हो और बीच में राहु का अंतर आ जाए, शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा लग जाए, 3 साल का समय है, एक बार कुरेद देगा। यही स्थिति अगर राहु की दशा चल रही है और शनि का अंतर आ गया तो भी वो तंग करेगा। इस दौरान आदमी को दान का सहारा लेना चाहिए, और दान हमेशा वहां करो जहां बहुत सारे लोग खाते हो, एक व्यक्ति को ना पकड़ा दो। आज की वार्ता को यहीं समाप्त करता हूं, 7 मिनट के करीब होने को आ गए। कल फिर अन्य चर्चाओं के साथ, अन्य बातों के साथ, जो जो मुझे याद आती रहेंगी या जो जो मैं पढ़ता रहूँगा उसके साथ फिर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, यही आपकी शुभकामनाएं हैं, यही आपका प्यार है, और आपके प्यार का मैं दीवाना हूँ। जिस व्यक्ति को अपने लोगों का प्रेम और स्नेह मिल जाए वो बड़ा भाग्यशाली। आपका आदर स्नेह, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सर्व सुखों से युक्त करें। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।